ये है एशिया का सबसे डरावना शहर। एक तांत्रिक के श्राप ने पूरे शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया। 300 सालों से पड़ा है वीरान। रात में नहीं जाता कोई भी, क्योंकि इस शहर का नाम है बानगढ़, भूतों का बानगढ़। बानगढ़ की कहानी बड़ी ही रोचक है। 16वीं शताब्दी में बानगढ़ बसता है। 300 सालों तक बानगढ़ खूब फलता फूलता है। यहाँ का व्यापार अपने चरम पर पहुंचता है। फिर यहाँ की एक सुंदर राजकुमारी पर काले जादू में महारत तांत्रिक सिंधु सेवड़ा आसक्त हो जाता है। वो राजकुमारी को वश में करने के लिए काले जादू का प्रयोग करता है, पर खुद ही उसका शिकार होकर मर जाता है। पर मरने से पहले वह बानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे जाता है और संयोग से उसके 1 महीने बाद ही पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से लड़ाई में राजकुमारी सहित सारे के सारे बानगढ़ वासी मारे जाते हैं और पूरा का पूरा बानगढ़ वीरान हो जाता है। तब से वीरान हुआ बानगढ़ आज तक वीरान ही पड़ा है। और कहते हैं कि उस लड़ाई में मारे गए लोगों के भूत आज भी रात को बानगढ़ के किले में भटकते हैं, क्योंकि तांत्रिक के श्राप के कारण उन सब की मुक्ति नहीं हो पाई थी। तो यह है बानगढ़ की कहानी, जो लगती तो फिल्मी है पर है असली। तो आइए अपुन की सुने। तो आज आपको बानगढ़ के उत्थान से पतन की यह पूरी कहानी पूरे विस्तार से बताते हैं। बानगढ़ का इतिहास। बानगढ़ किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में बनवाया था। बानगढ़ के बसने के बाद लगभग 300 सालों तक यह आबाद रहा। मुगल बादशाह अकबर के मनसबदार मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने बाद में बानगढ़ को अपने रहने के लिए चुन लिया। विक्रम संवत 1722 में इसी वंश के हरि सिंह ने गद्दी संभाली। इसके साथ ही बानगढ़ की चमक कम होने लगी। छत्र सिंह के बेटे अजब सिंह ने पास में ही अजबगढ़ का किला बनवाया और वह वहीं रहने लग गया। यह समय औरंगजेब के शासन का था। औरंगजेब कट्टर बादशाह था। उसने अपनों को नहीं छोड़ा तो इन्हें कहां छोड़ता। उसके दबाव में आकर हरि सिंह के 2 बेटे मुसलमान हो गए, जिन्हें मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज के नाम से जाना गया। इन दोनों भाइयों के मुसलमान बनने एवं औरंगजेब की शासन पर पकड़ ढीली होने के बाद जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने इन्हें मारकर बानगढ़ पर कब्जा कर लिया तथा माधो सिंह के वंशजों को गद्दी दे दी। राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा। कहते हैं कि बानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद ही खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष की थी और उसका यौवन उसके रूप में और निखार ला चुका था। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकलती हैं। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंचती है। वो इत्रों को हाथ में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी पर सिंधु सेवड़ा नामक एक व्यक्ति राजकुमारी को बहुत ही गौर से देख रहा था। यह सिंधु सेवड़ा उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू में महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और वो किसी भी तरह से राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर उस इत्र के बोतल जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया। लेकिन दासियों ने राजकुमारी को इस राज के बारे में बता दिया। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र की बोतल को एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गया और सारा का सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद वो पत्थर लुढ़कते हुए उस तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे और वे कभी दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी रूह इस किले में भटकती रहेगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों बाद ही बानगढ़ और अजबगढ़ के बीच घनघोर युद्ध छिड़ गया, जिसमें किले में रहने वाले सारे के सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस युद्ध से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। लोगों के अनुसार एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहां मौत की चीख गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती हैं। कोई समय था जब बानगढ़ एक समृद्ध नगर हुआ करता था। दूर दूर से लोग इस इलाके में व्यापार करने आते थे। उन्होंने अपनी बेशुमार दौलत से
यहाँ कई आलीशान महल बनवाए जो आज भी बानगढ़ के समृद्ध इतिहास की ओर इशारा करते हैं। एक बड़ा वर्ग यह भी मानता है कि इस किले के नीचे अकूत खजाना दबाया हुआ है। सदियों पहले जब यह शहर उजड़ा तब इसके मलबे में यहाँ का सारा खजाना दब गया, जिसे उस वक्त किसी और स्थान पर नहीं ले जाया जा सका। इसलिए इस खजाने को लोगों की नजरों से बचाने के लिए यहाँ भूतों के होने का भ्रम फैलाया गया, जो आज तक फैला हुआ है। बानगढ़ के किले से नीचे उतरते ही यहाँ कई भव्य मंदिर बने हुए हैं। संध्या का सूरज ढलते हुए जब रात्रि का अंधेरा छाता है तब भारत सरकार किसी को भी किले के अंदर नहीं जाने देती। तो दोस्तों, ये है बानगढ़ की कहानी। अब वहाँ भूत है या नहीं, यह एक विवाद का विषय हो सकता है।